सो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं। तो पहला केस हम लोग करने जा रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रियलर मीडियम एंड इमेज इज गोइंग टू फॉर्म इन द डेंसर मीडियम। केस वन का नाम दे रहा हूं मैं रियलर टू डेंसर। ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट है, सॉरी, दिस इज योर पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ये ग्लास है हमारा बच्चों, ये साइड क्या है, पूरा ग्लास है इस शेप का। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस, मतलब पार्ट ऑफ ए स्फीयर है ये। इसको रेगुलरली ऐसे मिलाते जाएं तो स्फीयर ही तो बनेगा। दिस इज कॉल्ड पोल। इस पॉइंट और ये जो लाइन है मिड पॉइंट से पास कर रहा है इसके, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एवरी डिस्टेंस हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम दिस पोल पी, माइंड इट। तो ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पे लेते हैं हम लोग। दिस इज गोइंग टू स्ट्राइक लाइक दिस। तो बच्चों, रे डायग्राम हमारे को अच्छे से बनाने आनी चाहिए। उसका बेसिक क्या है, जब भी किसी सरफेस पे रे स्ट्राइक करता है तो वहां पे आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा ऐसा। तो नॉर्मल जब भी पास करेगा तो सेंटर से मीट करता है किसी भी स्फीयर का। इतना स्फीयर ही मान लो ना पूरा, इसका नॉर्मल जाएगा तो कहां, सेंटर पे मीट करेगा। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज μ1 एंड दिस साइड इज μ2 एंड हियर μ1 इज लेस देन μ2, डेंसर रेयर। तो हमारे को बेसिक तो पता ही है ना, ऑप्टिक्स 1 में किया था। व्हेन लाइट रे इंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये ऐसा बेंड कर जाएगा, ऐसा। दिस इज योर इमेज आई। ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल हमेशा हम सॉरी हमेशा अल्फा लेंगे और इमेज के साथ हमेशा बीटा लेंगे, सी के साथ हमेशा गामा लेंगे, ऐसा। यहां पे नाम दे दो ए। एंड दिस इज नॉर्मल, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, सो दिस इज रिफ्रैक्शन एंगल आर। और क्या है बच्चों, बस ठीक है। इस डायग्राम को आप लोग ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो। और हम लोग कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट इज एम। और हमारे को यहाँ पे एजम्पशंस भी लिखना होता है बच्चों कि क्या क्या एजम्पशन इसमें इन्वॉल्व है। फर्स्ट तो है पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेते हैं हम लोग इसमें, एज्यूम किया हुआ हमने ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहां मेंशन कर लो पॉइंट ऑब्जेक्ट। सेकंड, जितने भी यहाँ पे एंगल्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा, आई, और ऑल आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल। क्या लिख लो, all angles are very very small। थर्ड में क्या है, देखो P के लेफ्ट में जितने भी डिस्टेंसेस लेंगे वो नेगेटिव में लेंगे, P के राइट में जितने भी डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। P से लेके O तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U, P से लेके C तक रेडियस ऑफ दिस कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, P से लेके I तक है हमारे पास इमेज डिस्टेंस V। इसको आप लोग नोट डाउन करो बच्चों अच्छे से। अब हमें यहां पे दो ट्रायंगल लेनी है इन विच AC इज कॉमन। वन ट्रायंगल इज फॉर ऑब्जेक्ट एंड वन ट्रायंगल इज फॉर इमेज। ध्यान से सुनो बच्चों, मैं दोबारा कह रहा हूं, we have to take two triangles here in which AC is common. One triangle is for object, one triangle is for image. That means I am talking about triangle AOC and triangle ACI. ध्यान से सुनो, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट केस 2 में भी अप्लाई होगा, केस 3 में भी अप्लाई होगा, दैट्स वाई। ट्राइंगल AOC में बच्चों
एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ए और सी में देख रहे हो ये एक्सटेंडेड है आगे, सो आई इज द एक्सटीरियर एंगल, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, दैट इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो आई कैन राइट आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ए सी आई में देख लो ये सी आई एक्सटेंडेड है, यहां तक आ रहा है, सो वी कैन राइट गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा और आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, दिस वन एंड दिस वन। अब लिखेंगे स्नेल्स लॉ। क्या लिखेंगे? μ1 sin i μ2 sin r। एंगल साइज स्मॉल तो मैं sin i को सिर्फ i लिखूंगा, sin r को सिर्फ r लिख सकते हैं और रिप्लेस कर देंगे। i की जगह अल्फा प्लस गामा, r की जगह गामा माइनस बीटा। नोट डाउन कर लो बच्चों। अब इन एंगल्स को, अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं, tan गामा, tan गामा, tan बीटा। अब tan अल्फा क्या आएगा? am बाई mo। तो स्ट्रेट अवे अल्फा की जगह लिख सकते हैं tan अल्फा। तो tan अल्फा को मैं स्किप कर रहा हूं, tan अल्फा लिखूंगा, उसके बाद में क्या लिखूंगा tan अल्फा की जगह? परपेंडिकुलर बाई बेस am बाई mo। चलो लिख लेते हैं पूरा, वरना आप लोग बोलोगे सर शॉर्टकट मार रहे हैं। अल्फा की जगह tan अल्फा, सब जगह tan लगा दो बच्चों। am बाई mo, am बाई mo। tan गामा आएगा am बाई mc। एम सारा कट। अब देख लो बच्चों, MO, M एंड P आर वेरी वेरी नियर टू ईच अदर, सो MO को मैं PO लिख सकता हूं। तो लिख लेते हैं PO PC, जहां जहां M है वहां P डाल दो, PC PI। P से लेकर O तक माइनस U, P से लेकर C तक पॉजिटिव R, P से लेकर I तक V। हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, यहां तक आप नोट डाउन करो बच्चों। बस हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन करके R को एक तरफ, बाकी सब को एक तरफ। तो लास्ट स्टेप में यहां लिख रहा हूं बच्चों, माइनस μ1 बाई u प्लस μ2 बाई v। दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला फॉर दिस केस। ठीक है बच्चों, आप नोट डाउन करो। इन केस ऑफ डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाउट अपना लिखो कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, तब तक इसको नोट डाउन कर लो। हाय बच्चों, आज हमें करना है केस 2, डेंसर टू रेयरर। आप लोग रे डायग्राम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि उसके जो ऑप्टिक्स में है, अगर रे डायग्राम जरा सा मिस करते हो तो यू विल लूज योर मार्क्स, दैट्स वाइट, राइट। तो इसमें रे डायग्राम बहुत जगह बनाने होते हैं और साफ साफ बनाने होंगे। रे डायग्राम बनाओ तो एरो भी मिस नहीं करना है, अदरवाइज फिर से मार्क्स लूज होंगे बच्चों। ठीक है, ये मैंने बहुत बार वार्न किया, लास्ट ईयर भी, इसके पहले भी। बहुत बच्चे मालूम पड़ता है एग्जाम में छोड़ के आ गए हम एरो ड्रॉ करना, या रे डायग्राम को सीरियसली ड्रॉ नहीं करते हैं, तो इसमें मार्क्स लूज होते हैं, राइट। सो आप लोग ध्यान से देखना, रे डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करना, बार बार ड्रॉ करना। राइट इट डाउन। हमें करना है केस 2, डेंसर टू रेयरर।
तो मैं पहले रे डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं। दिस इज योर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, है तो स्फीयर का पार्ट ही ना ये, और ये हमारा ग्लास मतलब डेंसर मीडियम है इस तरफ और रेयर मीडियम है इस तरफ। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट। रे डायग्राम ऐसे ड्रॉ करेंगे। रे जहां बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, रे जहां भी सरफेस को स्ट्राइक करता है वहीं पे नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, ऐसा 90 डिग्री। नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री टू द सरफेस। ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा हम लोगों ने अल्फा लिया है। अब ये डेंसर है, डेंसर से रेयर में जाएंगे तो हमें पता है बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा। दिस इज द फाइनल इमेज। यहाँ हम लोग हमेशा बीटा लेते हैं, पहले भी लिया था केस 1 में। तो जहां ये नॉर्मल मीट करता है वो सेंटर हो जाता है। एवरी डिस्टेंस हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल P, ठीक है। नाउ इसके साथ एंगल क्या लेंगे, गामा। नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंस है, ये रिफ्रैक्शन एंगल है, ये ए है पॉइंट। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। दिस इज योर एम, ठीक है। अब देखो बच्चों, केस 1 में क्या किया था हमने, AC इज कॉमन, वन ट्रायंगल इज फॉर ऑब्जेक्ट, वन ट्रायंगल इज फॉर इमेज। तो मैं दो ट्रायंगल फिर से वही लूंगा जो पहले लिया था हमने, ACO और ACI। तो लिख लेते हैं ट्रायंगल ACO एंड ACI। तो ACO की जब बात करेंगे तो गामा इज द एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो वी कैन राइट गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, और ACI में R इज द एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। तो यहां से I मुझे क्या मिलेगा, गामा माइनस अल्फा मिलेगा, और क्या मिलेगा, गामा प्लस बीटा मिलेगा। नाउ वी कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ हियर। So we can write mu2 into sin I is equal to mu1 into sin R, right? अब यहाँ पे एंगल्स आर स्मॉल, so we can write mu2 into I, mu1 into R है ये, sorry। अब I को मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा माइनस अल्फा, और R को मैं क्या लिखूं, गामा प्लस बीटा। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है ऐसा। अब बच्चों एंगल स्मॉल है तो फिर से एंगल स्मॉल का फायदा उठाएंगे, राइट। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ tan गामा tan अल्फा tan गामा tan बीटा, है ना, सिंपल है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, तो सबको समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है। That is your tan gamma, tan alpha, and this is your mu1 into tan gamma, tan beta, ठीक। अब ट्रिग्नोमेट्री, छोटी मोटी ट्रिग्नोमेट्री तो सबने पढ़ाई है 10th में, है ना, बहुत अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। सो tan बीटा के लिए मैं क्या लिखूंगा बच्चों, tan बीटा के लिए परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया हुआ है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AM by MI। tan गामा के लिए AM by MC, tan अल्फा के लिए AM by MO। तो लिख डालते हैं फटाफट, tan गामा AM by MC, tan अल्फा AM by MO, और tan गामा अगेन AM by MC, tan बीटा AM by MI। दिस वन। अब AM सारा कट गया। अब M and P are very very near to each other, so मैं M की जगह P लिखने वाला हूँ। तो मुझे मिल जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा mu2 1/PC माइनस 1/PO is equal to mu1 1/MC प्लस 1/MI। नोट डाउन करो बच्चों जल्दी जल्दी। अब PC, P से लेकर C तक, ये तो रेडियस है R है तो, और P से लेकर O तक U है, P से लेकर I तक हमारा B है। तो बच्चों हो गया अब तो P से लेकर C तक नेगेटिव, T के लेफ्ट में नेगेटिव,
माइनस 1/r, P से लेकर O तक अगेन नेगेटिव, माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा U के साथ। MC यानी कि फिर से नेगेटिव R, EC ये नेगेटिव R, MI का मतलब हो गया V। अब क्या करना है बच्चों, R वाले को एक तरफ, UV वाले को एक तरफ। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, μ2/u माइनस μ1/v, μ2 माइनस μ1/r। दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला, है ना इजी। नोट डाउन करो बच्चों। अभी बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। इसका इस्तेमाल बच्चों बहुत इजी है, इसका डेरिवेशन भी इजी है। जो हमने अभी भी किया है केस 1 और केस 2, बस इन्हीं दोनों को मिला देना है, हमारा लेंस मेकर्स हो जाएगा। इजीएस्ट वे टू डू। तो सबसे पहले बच्चों आपको लेंस बनाना पड़ेगा। ऐसे अच्छा नहीं बना, वेट, डायग्राम अच्छा बने तो ही मजा आता है। दिस वन, ये ठीक लग रहा है थोड़ा, गुड डायग्राम। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ले लो, लेट द रेज स्ट्राइक। मैंने क्या बोला था, जहां स्ट्राइक करे सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो। तो इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा ना, ऐसा आएगा C1। तो ये डेंसर, ये रेयर है, ये ग्लास का पोर्शन डेंसर है, फिर ये रेयर है। तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर से यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करो। दिस इज योर C2, फिर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज द फाइनल इमेज। बट आप सोच के देखो, अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये रे तो पूरा कंटिन्यू करता ना अपना पाथ यहाँ पे। दैट मीन्स इस सरफेस के द्वारा बनाया गया इमेज I1 होगा, I नहीं होगा। I तो फाइनली इस सरफेस ने बना के दिया है हमारे को, राइट। इसको नाम दे देते हैं X, P1, Y, P2। ये ऑप्टिकल सेंटर इसको बोलते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये इमेज V1 हो गया, ये इमेज V हो गया। C1 तक तो R1 होगा और C2 वाला क्या होगा बच्चों, R2 होगा। तो सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ रेयर टू डेंसर वाला फॉर्मूला जो हमने केस 1 में किया था। क्या किया था वो हम लोगों ने किया था, माइनस μ1/u प्लस μ2/v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस v1/r1। v1 इसलिए बच्चों मैंने फिर से बता रहा हूँ, लेफ्ट सरफेस के लिए जो इमेज फॉर्मेशन है वो I1 है, which acts now this I1 acts as an virtual object for right वाला सरफेस। तो ये मैं लिख रहा हूँ किसके लिए, फॉर X P1Y लेफ्ट सरफेस के लिए, और राइट सरफेस के लिए क्या करें, X P2Y के लिए क्या करेंगे हम लोग। बच्चों ध्यान रखना, जब इंटरमीडिएट की बात होती है, I1 क्या है, इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट को हमें फाइनली नहीं चाहिए होता है, वो अनवांटेड है, राइट। तो इसका नेगेटिव पोर्शन मैं तरीके बता रहा हूँ आपको याद करने का, हाउ टू रिमेंबर दिस। इसका नेगेटिव वाला बनाओ, इसका नेगेटिव पोर्शन क्या बनेगा, माइनस μ2/v1। आप लोगों ने फॉर्मूले में ध्यान दिया होगा, जब एक नेगेटिव हो गया तो दूसरा पॉजिटिव भी होगा, और यही साइन राइट साइड में भी मेंटेन होता है। देखो यहाँ माइनस μ1 है, यहाँ भी माइनस μ1 है, ये प्लस μ2 है, यहाँ भी पॉजिटिव μ2 है, राइट। नोट इट डाउन। तो दूसरा वाला होगा वो पॉजिटिव के साथ v होगा, और μ1 माइनस μ2 बाय हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, R2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐड 1 एंड 2 ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, माइनस μ1 माइनस 1/u प्लस 1/v। ये दोनों तो कट, μ1 मैंने कॉमन ले लिया, इधर μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। μ1 को नीचे ले जाओ बच्चों, और 1/v माइनस 1/u क्या होता है, ये तो 1/f बन गया हमारा, ये वाला पूरा पोर्शन 1/f। μ2 का भी नीचे ला रहा हूं, so this is your μ2/μ1 minus μ1/μ1, that is 1। हो गया बच्चों, दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला।
इसको आप नोट डाउन करो। एंड बच्चा आपको कोई डाउट होता है, डोंट हेजिटेट टू सेंड मी योर डाउट्स।